हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके उसे लाइक कर दें और शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सकें। ओके स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंटेन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया होगा, विंडोज को दबा के यहाँ पे आर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही विंडोज आर बटन को आप प्रेस करोगे, आप ध्यान से देखोगे आपका रन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस रन डायलॉग बॉक्स के भीतर आपको सही एक्सेल टाइप करना होता है और इस ओके वाली बटन पे क्या करना होता है, हमें क्लिक करना होता है। ओके स्टूडेंट, या फिर एंटर बटन को प्रेस करना होता है। यदि मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके पे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका स्टार्ट होके आपको यहाँ पे मिल चुका है। ओके स्टूडेंट, आपको आज कौन से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है वो फैक्ट है। फैक्ट के बाद आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है आपका पावर। पावर के बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे पढ़ना है आपको एवीएस, और एवीएस के बाद आपको पढ़ना है इंट, और इंट के बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे राउंड। ठीक है स्टूडेंट, आइए कंटेन करते हैं एक एक को। सबसे पहले आप देखिए फैक्ट फार्मूले को। फैक्ट FAT फैक्ट। फैक्ट का पूरा नाम स्टूडेंट फैक्टोरियल होता है। ओके, फैक्टोरियल का क्या काम होता है? फैक्टोरियल फार्मूले का काम होता है कि इसमें जो भी आप इस फार्मूले में जो भी आप नंबर लेंगे वो फैक्ट आपके जो भी नंबर आप इसके अंतर्गत लेते हैं वह नंबर अपनी पिछली सभी नंबरों से अपने आप में मल्टीप्लाई करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो 5। सो स्टूडेंट, यदि मैंने 5 यहाँ पे लिखा, मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है 5 का। फैक्टोरियल के सबसे पहले फार्मूलों के कंटेन करते हैं स्टूडेंट। तो किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए या लिखने के लिए मैं एक्सेल में पहले बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर फैक्ट ऐसे राइट किया जाता है। ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कोई नंबर डालो यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर डालना है। चलो ठीक है, कोई एक नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैं 5 डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया यहाँ पे। जैसे मैं एंटर मारता हूँ, आप ध्यान से देखिए उत्तर कितना मेरा इसका 120। वो कैसे 120 आया स्टूडेंट यहाँ पे? इसलिए 120 यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने तो 5 डाला था, लेकिन 120 इसका आंसर कैसे आया होगा? 120 इस तरह से आंसर आया स्टूडेंट यहाँ पे। देखिए यह 5 जो है, ये 5 से पहले कौन कौन से आपके यहाँ पे नंबर आते हैं? 5 से पहले 4 आता है, तो 4 के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे 3 आता है। 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे आपका 2 आता है, और 2 से पहले क्या आएगा यहाँ पे 1 आता है। अब देखिए स्टूडेंट, 5 से पहले इतने सारे नंबर आते हैं, तो ये 5 ने क्या किया, अपनी पहली सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 3 कितना हो गया 60, और 60 गुना के 120, और 120 से कम 120 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से इसका जो फैक्टोरियल होगा 120 होगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले फार्मूले को कंटेन करते हैं। अगला फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। पावर है, ठीक है। तो पावर का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी वैल्यूज होंगी उनकी पावर। ठीक है, तो पावर का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होंगी और जितना पावर आप देंगे उसका पावर वो क्या करेगा, आपको फाइंड आउट करके दे देगा। मैं इक्वल टू पावर यहाँ पे राइट करता हूँ, ब्रैकेट के साथ यहाँ पे नंबर को ही डालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला 6, और कॉमा देके पूछ रहा है कि किसका पावर करना है, तो 6 के पावर में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 पावर कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे 6,2 हो गया, 3 हो गया, इक्वल टू पावर 6,3 कर दिया, और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 6 का 3 पावर होगा तो 216 इसका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले को। अगले फार्मूले को कंटेन करते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम एबीएस है। एबीएस का पूरा नाम एब्सोल्यूट होता है। ओके स्टूडेंट, एबीएस में आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप सम फार्मूले के द्वारा करते हो, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैं एबीएस का यहाँ पे एबीएस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एबीएस में जैसे मैं दो वैल्यूज को जोड़ता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ पे राइट कर दिया मैंने यहाँ पे 13। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से कि यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए जैसे एबीएस मैंने लिखा यहाँ पे एबीएस, और इस वाले एड्रेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, प्लस को क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से एंटर मारता हूँ। क्या उत्तर मिला आपको यहाँ पे 25, और बिल्कुल सही भी है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर यही चीज़ मैं सम पे करता हूँ तो कैसे होगा, इक्वल टू SUM सम, यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट किया, मैंने इस पे क्लिक किया, प्लस को क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके एंटर मारा, तो अब भी आपका 25 ही आया, ठीक है स्टूडेंट। सपोज करो कि मैं इसी फार्मूले में माइनस करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ, मैंने किया 12 माइनस यहाँ पे 13, ये देखिएगा एंटर मारूंगा यहाँ पे ब्रैकेट को दबा के, तो आप ध्यान से देखो उत्तर मिला क्या, -1। ओके स्टूडेंट, लेकिन सेम ही फार्मूले को यदि मैं यहाँ पे निकालूं AVS और ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे 12 माइनस मैं करता हूँ यहाँ पे 13, यहाँ पे यानी 12 माइनस 13, ब्रैकेट को बंद करके एंटर, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसने नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव बताया यहाँ पे, ये प्लस देख लीजिए ये माइनस में आ रहा है, तो सम का फार्मूला तो आपका ये बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे ये जो सम का फार्मूला ये बिल्कुल सही आपको आंसर दे रहा है, लेकिन ये देखिए एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल उल्टा उत्तर देगा, माइनस जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे प्लस दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो फार्मूला जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया है, या फार्मूला जो देख रहे हैं ऊपर वाला, ये ABS है आपका ABS, और यहाँ पे जो आप फार्मूला आप देख रहे हैं ये सम के द्वारा यहाँ पे हुआ है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो दिया है यहाँ पे ABS का, और सॉरी यहाँ पे आपका ये जो फार्मूला है सम का बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला आपका है, और यहाँ पे देखिए ये दिया है आपका ABS का, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं अगले फार्मूले को, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला फार्मूला यहाँ पे आपको दिया जा रहा है INT, इंट, ये देखिए इंट फार्मूले को बताया जा रहा है। तो इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसके अंतर्गत दशमलव नहीं होगा। जैसे मैं लिखना, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 12, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 12 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 12.3। तो देखिए ये वाली इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, बट ये 12 क्या है आपका इंटीजर वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। कैसे, इसलिए क्योंकि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव पॉइंट होता है वह इंटीजर वैल्यू नहीं होती हैं। वह वैल्यू जिसमें दशमलव संख्या नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी इंटीजर वैल्यू कहलाएंगी। सो इस प्रकार से यह 12 जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका इंटीजर वैल्यू है, और 12.35 ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट पॉइंट बोलेंगे इसे, ठीक है स्टूडेंट। ये डेटा टाइप होते हैं, तो 12 जो है इंट टाइप है और 12.5 फ्लोट टाइप का आपका वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर कभी भी आप इंट फार्मूले में फार्मूला का प्रयोग करते हो तो आप देखोगे कि उसमें जो भी अगर दशमलव होगा तो दशमलव को छोड़ के केवल पूर्णांक संख्या को ही आपको क्या करेगा, आंसर दे देगा। जैसे आप देखो इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा INT, ब्रैकेट को किया स्टार्ट यहाँ पे, और मैंने क्या किया यहाँ पे एक नंबर पुट किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12.3 ही डाल दिया और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ स्टूडेंट, आप देखो क्या उत्तर मिला, केवल 12, यानी इंटीजर वैल्यू इसमें से क्या थी, केवल 12 था, ठीक है। 0.3 इसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फ्लोट पॉइंट था। सो आपको समझ में आया होगा अभी कि इंटीजर वैल्यू कौन सी होती हैं, ऐसी वैल्यू जो पूर्णांक होती हैं, ठीक है, जिसमें दशमलव पॉइंट नहीं होंगे वो कैसी वैल्यूज कहलाएंगी, इंटीजर वैल्यू कहलाएंगी। तो कभी भी इंटीजर वैल्यू निकालना है
तो आपको फार्मूला क्या राइट करना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वल टू इंट, फिर इसके बाद वैल्यूज, ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आज के वीडियोज का फार्मूला है, उसका नाम है राउंड फार्मूला। ये देखिए ROUND राउंड फार्मूला। राउंड फार्मूले का प्रयोग थोड़ा सा सुनिएगा स्टूडेंट। राउंड फार्मूले में यदि सपोज करो कि मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, मैंने वैल्यू लिया यहाँ पे ले लिया जैसे कि 16 रुपये 40 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने क्या किया यहाँ पे एक और वैल्यू ले लिया, जैसे मैंने लिखा 20 रुपये 50 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, राउंड ऑफ फिगर क्या होती हैं। राउंड ऑफ फिगर्स का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसमें, या एक ऐसे राउंड ऑफ फिगर्स में वो वैल्यू जाती हैं जिसके अंतर्गत आपको ये चेक करना होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। जैसे 16 रुपये 40 पैसे, यहाँ पे जो दिखा है 16 रुपये 40 पैसे, ये 20 रुपये 50 पैसे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसे होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जो पैसे आते हैं, जैसे अमाउंट तो आपका ठीक है, जैसे 16 रुपये हो गए, 40 पैसे हो गए, तो 40 पैसे का ही राउंड बनता है आपका। 40 पैसे यानी जो दशमलव के बाद जो पैसे होते हैं उन्हीं को राउंड में क्या किया जाता है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करना होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये 16 रुपये 40 पैसे है, मान लो यहाँ पे है 40 पैसे आपका, 16 रुपये 40 पैसे। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, कोई भी वैल्यू जो होती हैं, यदि आप हिसाब किताब संबंधी चीज़ों में आप करते हो, जैसे टैली हो गया या किसी भी प्रकार का आप हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें जो होती हैं राउंड ऑफ फिगर्स के अंतर्गत, जैसे पैसों को काउंट नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, पैसों को काउंट करने का मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 16 रुपये 40 पैसे है ये, तो 16 रुपये 40 पैसे जो होता है वो 16 रुपये 40 पैसे कभी नहीं लिखा जा सकता है। वो कितना लिखा जाएगा, या तो 16 रुपये लिखा जाएगा, या तो फिर 17 रुपये क्या होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, वो कैसे होगा थोड़ा सा ये देखिए ध्यान से। हम लोगों को राउंड फिगर निकालने के लिए या राउंड का फार्मूला यूज करने के लिए ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ, इक्वल टू ROUND राउंड, ब्रैकेट को किया स्टार्ट यहाँ पे, और ध्यान से देखो मैंने ये वैल्यू लिया 16 रुपये 40 पैसे। मैं लिख भी सकता हूँ, चाहूँ तो इसका एड्रेस भी ले सकता हूँ, तो मैंने इसका एड्रेस ले लिया। इसका एड्रेस क्या है, H यहाँ पे 19, यहाँ पे H19। मुझे क्या करना है, मुझे कामा देना है, और इसके बाद मुझे इसके साथ 0 लिखना होता है स्टूडेंट। कामा के बाद क्या लिखना है आपको, 0। जैसे ही आप 0 डालोगे और इसके बाद एंटर मारोगे स्टूडेंट, पहले ही मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका आंसर मिलेगा आपको 16। अब ध्यान से देखो कितना आया, 16 आया। ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। ऐसा इसलिए स्टूडेंट इसने 16 बताया क्योंकि किसी भी हिसाब किताब संबंधी चीज़ों में पैसे जो होते हैं वो पैसों में, या कभी भी इनका हिसाब किताब पैसों में नहीं आता है। वो प्रॉपरली आपका जो होगा वो पूरा का पूरा पूर्णांक रहना चाहिए, यानी पूरा का पूरा पैसा होना चाहिए। यानी 15 रुपये हो गया, 16 रुपये हो सकता है, 17 रुपये हो सकते हैं, 17 रुपये 20 पैसे नहीं हो सकते हैं, 17 रुपये 80 पैसे नहीं हो सकते हैं, या फिर 235 रुपये 50 पैसे नहीं हो सकते हैं। यानी कोई ऐसी वैल्यू जिसमें दशमलव पॉइंट या पैसे वाला अंक आपका इसमें नहीं होना चाहिए। सो वही माना जाएगा आपका राउंड। तो यहाँ पे इसने राउंड निकाला, यहाँ पे 16 रुपये 40 पैसे का राउंड 16 रुपये होगा ओनली। इसलिए स्टूडेंट अब कैसे होगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये 40 पैसे हैं, 40 पैसे हैं, 40 के बजाय ये 50 पैसे अगर होते हैं तो 50 पैसे अगर इसकी वैल्यूज हो जाती तो 50 पैसे ये अपने आप ऐड हो जाता और यहाँ पे आंसर आपको प्राप्त हो जाता 17। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 16 रुपये 40 पैसे हैं। तो आप ये नियम याद रखें, कभी भी 50 पैसे यदि किसी भी अमाउंट के साथ 50 पैसे लिखा गया हो तो वह सीधे 1 रुपये में कन्वर्ट होगा। यदि वो 50 पैसे से नीचे होता है तो वह वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे 40 पैसे का इसका कोई मतलब नहीं निकाला इसने, और 40 पैसे को बिल्कुल इसने 0 कर दिया। बट अगर यही ध्यान से देखिए, मैं इस 40 के जगह पे अगर मैं 50 कर दूं या फिर 60 पैसे कर दूं, यानी वह वैल्यू 50 से ऊपर रहनी चाहिए, 50 से नीचे नहीं। 50 से ऊपर है तो सीधे 1 में कन्वर्ट होंगी, यदि वो 50 से नीचे हैं तो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो अब देखो मैंने एंटर किया यहाँ पे, और जैसे ही एंटर करूँगा 16 की जगह पे 17 आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, देखो कितना आंसर मिला अभी आपको, 17 मिला कि नहीं मिला यहाँ पे।
ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहता था। सो स्टूडेंट, राउंड में बस इतना ही फार्मूला नहीं होता है। अगली वीडियोज में मैं राउंड के और सारे फार्मूलों के साथ यहाँ पे आपके साथ मौजूद होऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए विदा दीजिए और ध्यान से इस वीडियोज को देखिएगा लास्ट तक, जिससे आपको वीडियोज के सारे फार्मूले आपको समझ में आएँ। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड्स चैनल्स की वीडियोज को देखने के लिए आपका धन्यवाद।